तो प्लान ये है कि अंकुश को ये पता नहीं चलना चाहिए कि अब मैं तुझसे नाराज नहीं। उसकी ये गलतफहमी ना गलतफहमी ही रहने दे। इसी गलतफहमी का हम फायदा उठाएंगे, तेरे और उसके बीच की गलतफहमी खत्म कर दूं। टू मच ऑफ गलतफहमी, बट तुझे आइडिया क्लियर है ना कि हम क्या करने वाले? इसी तरह हम अंकुश को घबराने की कोई बात नहीं, माला हमारी तरफ ही है। बहुत अच्छी लड़की है माला, अंकुश से बहुत प्यार करती है। अच्छा, हाँ ताई, अंकुश से मैं बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा लड़का है पर थोड़ा अजीब है, पर मैं आप सब लोगों का साथ दूंगी अंकुश को सुधारने में। थैंक यू बहिनी जी हमारा साथ देने के। ए भाई, रिश्ते से तो वही नहीं हुई ना? तो डिसाइडेड, हम तीनों मिलकर हमारे प्यारे से तो थोड़े से अजीब से अंकुश को सुधारेंगे। डन? श्लोक, लोग कितने फिल्मी हो यार। श्लोक, अच्छा ओके, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि आप तीनों मिलकर अंकुश को जरूर सुधार लोगे। ओके? अब सब अच्छा होगा। ठाकुमा आपके यहाँ तो खाना लगा दूं? नहीं, पूर्णिमा को आने दो, वो अभी आती ही होंगी। फिर वो और हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तब तक तुम एक काम करो, खाना गर्म करना शुरू करो। जी ठाकुमा। लो आ गई। ठाकुमा, कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। चौंटू, जाकर हमारा सामान गाड़ी से ले आओ और हमारे रूम में रख दो। दीदी पहले आपके लिए कॉफी ले आए। तुमसे जितना कहा है उतना करो। जाके हमारा बैग पहले हमारे रूम में रखो। जी। पूर्णिमा बेटे, इतना गुस्सा क्यों? आपके गुस्से का कारण जान सकते हैं? ठाकुमा, हम गुस्सा नहीं करें तो और क्या करें? आप और दादा बहुत भोले हैं। इन नौकरों को अपने सर पर बैठा कर रखा हुआ है। इन्हें इनकी सही जगह याद रहे, इसी में हमारी भलाई है। खैर, हम इन नौकरों के बारे में सोचकर अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? आप ये बताइए, बच्चों को नया केयरटेकर मिला? मिला तो है, पर बहुत अकड़ वाला है। इंद्र को तो एक आंख भी नहीं भाता, पर उसे यहाँ रखने का एक ही कारण है, वो एकदम सीधी बात करता है और लगता है कि आगे चल के बच्चों को संभालने में उसकी यही खूबी काम आएगी। लेकिन अगर वो इतना बदतमीज है तो उसे काम पर रखने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अब रख लिया है तो कोई बात नहीं, अब हम ही उसे सुधारेंगे। और दादा की नई पीए, वो कैसी है? अच्छी है, वो भी अच्छी है। आप अभी तो आई हैं और आते ही ढेर सारे सवालों की बौछार। आप पहले जाके फ्रेश हो जाएं, जब तक मैं खाना गर्म करवाती हूँ। फिर हमारी बेटी और हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है ठाकुमा, हम अभी आते हैं। कालिंदी के साथ जो मैंने आज किया वो शायद बहुत टाइम पहले कर लेना चाहिए था। But it's okay, never mind. देर आए दुरुस्त आए। कम से कम इंतजार करने का एक फायदा तो हुआ। उस कालिंदी की बेटी के ससुराल वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। बहुत मजा आया। तो आज मेरी जीत की खुशी में Cheers. अरे माला, तू इधर क्या कर रही है? और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बोतल को छूने की? अंकुश, हिम्मत तो बहुत है, पर शर्म आनी चाहिए तुझे अपने आप पर। किस बात की खुशी मना रहा है तू? अपनी आई को शर्मिंदा करने की या अपनी बहन को दुख देने का? एक बात कहूं अंकुश, बोल।
अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि तेरा आई के साथ में कोई रिश्ता है ही नहीं। तेरे बाबा ने तुझे कहीं देख लिया होगा और अपना बेटा मान लिया। पर इतनी अच्छी आई का इतना खराब और बेकार बेटा हो ही नहीं सकता। शट अप, चुप। ज्यादा कालिंदी की सगी बनने की कोशिश मत कर, समझी ना? सारा मजाक किरकिरा कर दिया ना। गिरा निकल। वैसे भी मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा था ही नहीं। बस एक बात का दुख हो रहा है मुझे कि तेरे जैसे इंसान के साथ मैंने इतना प्यार किया। मुझे माफ कर दो बेटे। आज मेरी ही वजह से तुम्हें हमारे घर में काम करने जाना पड़ रहा। नहीं बाबा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमारा बुरा वक्त है जो बहुत जल्द गुजर जाएगा। आप देखना, हमें हमारा घर बहुत जल्द वापस मिलेगा। आपका खोया हुआ मान सम्मान, आपकी हुई हुई इज्जत मैं आपको वापस दिलाऊंगा। And I promise that। मुझे घर में बिठा दूंगा। जीते रहो। इंद्र बेटे, याद से ऑफिस जाने से पहले दवाइयां ले लीजिएगा। ठाकुर माँ, एक बात बताइए, आपको ये कैसे पता चल जाता है कि हमें किस समय क्या चाहिए? बेटे, आपको बचपन से पाला है हमने, हमारी जान बसती है आप में। जानते हैं ठाकुर माँ, इसीलिए तो आपके एक इशारे पर हम कुछ भी कर सकते हैं ठाकुर माँ। हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप जानबूझकर हमें अपनी बातों में उलझाकर बिना दवाई खाए ही ऑफिस जाना चाहते हैं। वेल, अगर आप जानती हैं तो फिर मंगाइए। सपना, दवाई। अच्छा ठाकुर माँ, हाँ। पूर्णिमा उठ गई होगी? हाँ बेटे, वो उठ गई हैं और शायद वो जॉगिंग पे गई हैं। आपको पता है आजकल वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे हैं। बहन किसकी है? वो तो है। थैंक यू ठाकुर माँ। बस आइए, हमें दीजिए। अब इतना ही चाहते हैं कि पूर्णिमा जल्द से जल्द अपने मास्टर्स की डिग्री पूरी कर ले तो उसकी शादी कर दें। बेटे आप चिंता ना करें, ये भी हो जाएगा। सपना दीदी कॉफी। नहीं, आप नीचे रख दीजिए कॉफी, मैं बाद में पी लूंगी। कोई बात नहीं सपना, तुम पी सकती हो। शॉन्टू, उसे वहां टेबल पे रख दो। अच्छा शॉन्टू जी। वो नया लड़का आ गया? हाँ ठाकुर माँ, आपने कहा था तो मैंने सर्वेंट रूम की आधी जगह खाली करवा दी है, उसका सामान भी रखवा दिया है। अच्छा किया, तुम जाओ। जी। ठाकुर माँ, इस लड़के को आप बिल्कुल सर पर नहीं चढ़ाएंगी, प्लीज। सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर हमने इसे नौकरी पर रखा है, वरना हमें यह कतई पसंद नहीं है। आप शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। कल हमने आपसे कहा था ना कि इस लड़के को एक तो मौका देना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं थोड़ा घमंडी है, लेकिन बेटे पता नहीं क्यों हमें ऐसे लगता है कि शायद हमारे बच्चों के लिए यही सही रहेगा। ठीक है ठाकुर माँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो, लेकिन हाँ, एक गलती और ये लड़का घर से बाहर होगा। लेकिन आप उसे समझा दीजिए, अपना काम खत्म करे, सीधा अपने सर्वेंट क्वार्टर में जाए। वो यहाँ पर बच्चों का केयर टेकर बन के आया है और सिर्फ बच्चों का केयर टेकर बन के ही रहे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक है पापा, ये दिन आप मेरे श्लोक को क्यों दिखा रहे हैं? सपना, क्या हुआ?
तुम्हारी आंखें क्यों नम हैं? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, बोलो। कुछ नहीं, वो शायद आँख में कचरा चला गया, इसलिए पानी आ गया। मैं ठीक हूँ अब। ठाकुर माँ, जी? लीजिए। बातों बातों में हम भूल ही गए, आपको इन पेपर्स पे साइन करना है। अग्निहोत्रीज ने अंजलि अग्निहोत्री के नाम पर जो स्कॉलरशिप लॉन्च की थी, हम उसे आपके नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं। अग्निहोत्रीज के जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, हम उन सबको बंद कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं। और हमारे प्रोजेक्ट्स पुराने प्रोजेक्ट्स से कहीं बेहतर होंगे। हमें पूरा विश्वास है बेटे, आप जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ठाकुर माँ, हमारी सारी कामयाबी आपके आशीर्वाद के कारण है। हमें आशीष दीजिए। खुश रहो। लीजिए, इन पेपर्स पे आप साइन कर दीजिएगा। हाँ ठीक, हम चलते हैं। ठीक है। सपना, तुम यहीं रुको और उस लड़के को बच्चों से मिलवा दो। उसका काम उसे अच्छे से समझा दो। ऑफिस का काम हम संभाल लेंगे। यस सर। क्यों हो रहा है ये सब मेरे परिवार के साथ? आखिर क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का जो ये तुम देखने को मिल रहा है? कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं कि मेरे श्लोक को अपने ही घर में सर्वेंट रूम में रहना पड़ेगा। भाई बाबा को ये जानकर कितना बुरा लगेगा कि इंद्रजीत सरकार अग्निहोत्री इसके नाम को मार्केट से हटा रहा है। कितनी मेहनत और मन से हमने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। आखिर ये लोग क्यों नफरत करते हैं हमसे इतनी? पापा, श्लोक की और मेरी मदद कीजिए ताकि हम हमारा खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकें। मैं जानता हूं तो अभी तक यहाँ क्या कर रही है। तू तो कालिंदी की बेटी बन गई है ना। यहीं बसने का इरादा है ना तेरा? आई, आपके लिए पराठे लगा दूं? नहीं, अभी नहीं। क्या रे कालिंदी, कल रात के सदमे से अभी तक उभर नहीं पाई क्या? आई, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? जिस माँ की बेटी उससे नाराज हो, उससे दूर चली गई हो, वो माँ भला ठीक कैसे हो सकती है? मला तो काहीच कळत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैं आस्था को कैसे मनाऊं। आई, एक काम कीजिए, आप आस्था ताई को फोन लगाइए और अपनी बातें सारी उन्हें आराम से समझाइए। मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बात जरूर समझेंगी। उसे कितनी बार फोन लगा चुकी हूँ लेकिन वो मेरा फोन काट देती है। अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी तो फिर मैं उसे समझाऊंगी कैसे? मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में मुझे दोनों बच्चों से दूर रहना ही लिखा है। अरे सीधे सीधे बोलना कि तू उदास है। चल माला, इसी बात पे एक और पराठा खिला दे। नहीं देगी? ठीक है। ऐसे आंखें दिखा के डराना चाहती है क्या मुझे? क्या मस्त पराठे बनाए थे तूने। अब जो बोगे वही तो काटोगे ना। आई, आस्था ताई का प्लान कामयाब हो गया। पापा करे तू जो कह रही है वही सच हो। आस्था की प्लानिंग की वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए। श्लोक आज से वहीं रहने वाला है ना अंजलि? कितना अच्छा लग रहा था जब वो कुछ दिन हमेशा मेरी नजरों के सामने था। कितना सुकून मिलता था मुझे। अब पता
नहीं कब आएगा। साहिब, वो बस थोड़े समय के लिए वहां गया है, इस घर की खुशियां वापस लौटाने के लिए। आप हिम्मत से काम लीजिए, वो जल्दी लौट आएगा। जानता हूं, उसे एक भी दिन ना देखूं तो अजीब सी बेचैनी लगी रहती है। भगवान करे जल्दी वापस आ जाए। मेरा सब कुछ चला गया, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मेरे लिए वही बहुत है। और फिर अंजलि, वरद, श्लोक और मैं मिलकर भी तो कुछ कर सकते हैं ना। क्या करेंगे आप? आपके 2 जवान बेटे हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जो भी करना है वो दोनों कर लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी इतनी उम्र नहीं हुई कि अपने बच्चों का हाथ न बटा सकूं। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। ठीक, जब श्लोक वापस आ जाए उसके साथ बैठ के आप फैसला ले लीजिए। लेकिन आप तो जानते हैं आपकी सेहत को लेकर वो कितना परेशान रहता है। लेकिन अगर उससे बिना बोले कुछ भी किया तो उसे खराब लगेगा। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचे। और फिर आप भी तो है मेरे साथ। काव्या, बेटा बैग रेडी है। सपना, हमें अभी इंद्रजीत का फोन आया था। उन्होंने कहा उनके कमरे में कुछ फाइल्स पड़ी हैं जो तुम्हें चेक करनी है, और चेक करने के बाद उन्हें स्टडी में लगाना है, ठीक है? और उसके बाद ही उस नए लड़के को उसका काम समझा देना। जी। या जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। हाँ, ओके या। ये वो मैं एक्चुअली शट अप! जस्ट शट अप! ये क्या किया तुमने? हाँ, अंधी हो क्या? हमारा मोबाइल तोड़ दिया है तुमने। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम छोटे लोगों में इतनी अकल क्यों नहीं होती है कि जब किसी बड़े घर में काम कर रहे होते हो तो अपने काम से काम रखना चाहिए। तरीका नहीं सिखाया किसी ने, हाँ, कि कैसे चला जाता है। जैसे वॉक कर रही थी। ये तुम्हारी किसी घटिया सी सोसाइटी का कोई गरीब सा गार्डन नहीं है जहां तुम्हारे जैसे छोटे लोग वॉक कर सके। आइंदा से जब तक इस घर में हो ढंग से वॉक करना, समझी? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो फोन तुमने तोड़ा है ना, जानती भी हो इस फोन की कीमत क्या है? इसकी कीमत तुम्हारी 4 महीने की सैलरी से कहीं ज्यादा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो इतना महंगा फोन अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। पूर्णिमा, आप मुझसे बस एक शब्द और नहीं। तुम्हें परमिशन किसने दी कि तुम हमें पूर्णिमा बुलाओ? आइंदा से जब भी हमसे बात करनी हो तो हमें पूर्णिमा मैम कहना, समझी? हम तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है, हाँ?
कि तुम हमें पूर्णिमा बुलाओगी। तुम काम करती हो हमारे यहाँ, हम सैलरी देते हैं तुम्हें यहाँ काम करने की, समझी? ठाकुमा, हम तो कहते हैं इस लड़की को अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालिए। पहले तो आकर ये हमसे बदतमीजी करती है और अब हमसे बहस कर रही है। आप शांत हो जाएं पूर्णिमा, पहले शांत हो जाएं, हम बात करते हैं इससे। सपना, गलती तुमने की है, अब जल्दी से सॉरी कह के इस बात को यहीं रफा दफा करो। अरे देखा ठाकुमा, आपके कहने के बावजूद भी ये हमें सॉरी नहीं कह रही है। लिसन, से सॉरी, अदरवाइज आउट। और हाँ, हमारे दादा से हमारी शिकायत करने की तुम सोचना भी मत, क्योंकि वो हमारी हर बात मानते हैं। सपना, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अभी के अभी पूर्णिमा को सॉरी बोलो। सॉरी। क्या कहा? समझाते वक्त तो तुम्हारी आवाज आसमान को छू रही थी, अब क्या हो गया? आई एम सॉरी मैम। पूर्णिमा, आप हमारे साथ चलिए, कपड़े बदल लेते हैं, चलिए। ये वाला भी अच्छा है ना? और ये भी। जोर का झटका दिया था तो ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? अचानक इसके मूड में 180 डिग्री टर्न कैसे आ गया? कहीं बेटी के जाने का सदमा तो नहीं लगा? क्या बात है माते, बड़ी हंसी आ रही है। कुछ ही घंटों में तेरा मूड बदल गया, हाँ? पर ठीक है, मेरे लिए ये भी चलता है, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था कि तू सिर्फ अच्छी होने का नाटक कर रही है। असली चेहरा तो तेरा ये है जो सिर्फ अपने आप के बारे में सोचती है और मस्त मगन रहती है। तेरी बेटी तुझसे रूठ के बैठी हुई है और तू यहां खिलखिला के हंस रही है। तुझे ना तो तेरी बेटी की पड़ी है ना तेरे बेटे की। हाँ, नहीं पड़ी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जीना बंद कर दूंगी? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। माला, जाओ जल्दी से मेरी पर्स ले आओ, हम शॉपिंग करने चलते हैं। और मैं ना उस मार्केट में एक बहुत अच्छा चाट वाला है, मैं तुझे वहां की पानी पूरी खिलाऊंगी। चल जल्दी से जा। जी है। ए कालिंदी, ये तेरी बहू नहीं है, समझी ना? तो इससे ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। सही कहा तुम मेरे बेटे नहीं हो और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपना बेटा बनाने के। माला कम से कम मेरी बहू ना सही, बेटी तो बन ही सकती है। रुक, अभी आस्था को बताता हूँ कि तू उसके बारे में क्या कह रही है। तू कितना खुश है उसके बिना कि यहाँ पे बैठ के खिलखिला के हंस रही है। हाँ ठीक है, तो फिर माला मेरा फोन देना जरा, आस्था से बात कर ही लो, ये लो। और अगर उसका फोन ना लगे ना तो इस फोन में ना सारे नंबर्स हैं उसके घर के, तुम बात कर लेना उससे। क्या हुआ, नहीं लेना? चलो ठीक है, फिर हमें तो देर हो रही है।
चलो माला, लवकर। साला ये तो पूरा गेम ही उल्टा पड़ गया। सोचा था बेटी नाराज है तो ये भी ट्रेजेडी क्वीन बन जाएगी, लेकिन ये तो इतनी खुश है जैसे कि पता नहीं क्या मिल गया इसे। मतलब तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ में आया तुम्हारे? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा करने से हमारा ही नुकसान होगा। आप क्यों नहीं समझ रहे? आपका ये गुस्सा हमारी मंजिल के लिए कांटा बन रहा है। प्लीज उसे निकाल के फेंक दीजिए। मैं ठीक हूँ, आप प्लीज चल के बच्चों से मिल लीजिए प्लीज। आई, मुझे ना कुछ कपड़े सिलवाने थे, कहाँ दूँ? आप प्लीज आस्था ताई को फोन करिए ना। अच्छा ठीक है, करती हूँ। चलो इसी बहाने आस्था से बात भी हो जाएगी। अच्छा आई, मुझे ना एक काम है, मैं अभी इसे खत्म करके आती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो, नमस्ते अंजलि जी, कालिंदी बोल रही हूँ। नमस्कार कालिंदी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक है, तुम्ही कशी आहात? मैं बरी है। वो दरअसल आस्था से बात करनी थी, वो है घर पर? वो तो शाम को आएगी, जैसे ही आती है मैं आपसे बात करवा दूंगी। क्या आस्था को नौकरी मिल गई है? जी। कहाँ कर रही है नौकरी? सिर्फ आस्था को ही नहीं, श्लोक को भी नौकरी मिली है, इंद्रजीत सरकार के यहाँ। इंद्रजीत सरकार? ये तो वही इंसान है ना जिन्होंने आप सबको धोखा दिया है। फिर ये दोनों वहां नौकरी कैसे कर रहे हैं? ताकि वो दोनों पता कर सके कि इंद्रजीत सरकार ने इस परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। कालिंदी जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या महसूस कर रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप बस प्रार्थना कीजिए कि दोनों बच्चों को उनकी कोशिशों में सफलता मिले। मैं पापा से यही प्रार्थना करूंगी कि आप जो कह रही हैं वो सब सच हो जाए। रखती हूँ। पर स्टॉप। टर्न। तुम बच्चों के नए केयरटेकर हो ना? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि जिस घर में काम करते हैं वहां के बॉस को विश करते हैं। Whatever. नहीं सिखाया। Just too bad. लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए गुड मॉर्निंग
और गुड इवनिंग विश करने की आदत डाल लो। समझे? नहीं समझा। और ना ही मैं समझना चाहता हूं। मेरे आई बाबा ने मुझे सिखाया है मेहनत से काम करना। उन्होंने ये भी मुझे सिखाया कि अपने बॉस की चमचागिरी ना करना। और आपको भी मेरी मेहनत और लगन से ही मतलब होना चाहिए। और एक बात मैं आज क्लियर कर देता हूं, इस घर में मुझे रखा गया है बच्चों को संभालने के लिए, ना कि आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहने के लिए। और यही बात जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। सुनिए, इस ड्रामे में कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, बच्चों के कमरे में चलकर उनको भड़काते हैं इन सबके खिलाफ। अरे नहीं नहीं, हमें तो बल्कि ऐसा लग रहा है कि हमारे इस घर में आज किसी हिट सीरियल का एपिसोड चल रहा है। देखो ना कितना ड्रामा और ट्विस्ट है, हैं? क्या फिर से सीरियल की बात? काम का काम है, वो करो। चलो चलो चलो। और मिस्टर इंद्रजीत सरकार सर मेरे बॉस हैं, तो मैं आपको अपना बॉस क्यों कहूं? बालू, ये क्या तरीका है पूर्णिमा से बात करने का? माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ बच्चों को संभालने के लिए रखा गया है, ना कि किसी को खुश करने के लिए, और ना ही अच्छे से बात करने के लिए। आप मुझसे बड़ी, मैं आपको हर रोज जरूर विश करूंगा, क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन जिन लोगों को मैं नहीं जानता उनसे ज्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं है। ट्रस्ट मी, पूरी लगन से काम करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर फिर भी आप ऐसी बातों पे ध्यान देना चाहती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैम, मैं इन्हें बच्चों से मिलवा देती हूँ। चलिए बलवंकर जी। देखा ठाकुर आपने, इसने हमसे किस तरह बात की। इसकी अकड़ तो अब हम ही उतारेंगे। इसने पूर्णिमा सरकार के साथ बदतमीजी की है और ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। शांतनु, मिष्टी, बेटा पता है इस बार इंद्रजीत बेटे ने आप लोगों के लिए जिस केयरटेकर को रखा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ, उसका गुस्सा तो आपके पापा से भी ज्यादा है। अभी अभी नीचे उसके गुस्से की एक झलक देखकर आ रहे हैं हम। हाँ, एक तो वो पहले इतना खतरनाक है
ऊपर से इंद्रजीत बेटे ने उसको कह दिया कि आप दोनों के साथ सख्ती से पेश आए, मारने तक की इजाजत दे दी है। बहुत नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। खैर, अब आप दोनों तैयार हो जाओ मुर्गा बनने के लिए, हाथों पे छड़ी खाने के लिए। सच्ची? और क्या क्या करेंगे वो हमारे साथ? बेटा हिम्मत तो नहीं हो रही है बताने की, लेकिन क्या करें, उनसे कहा गया है कि आप दोनों को कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाएं ताकि आप दोनों सुधर जाएं। हमारा तो मन ही बैठा जा रहा है ये सोच सोच के कि इन दोनों के साथ क्या क्या होने जा रहा है। कोई बाप इतना कठोर कैसे हो सकता है अपनी औलाद के साथ? सच कह रहे हैं, अगर हमारा बस चले तो उसको पकड़ के घर से बाहर निकाल देते जो हमारे बच्चों के साथ इतना जुल्म करने वाला है। लेकिन बेटा तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम दोनों हैं ना आप दोनों के साथ में। अब देखना हम मिलकर उसको भगाएंगे, ठीक है? बेटा उनको भगाने में आप दोनों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की ना तो वो आप लोगों की जिंदगी को नर्क बना देंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। अगर उसने हमें यहाँ देख लिया ना तो अपने गुस्से में हमें भी लपेट लेगा। दादा अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मिष्टी, आप क्यों डर रहे हो? आपका दादा है ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ सोचना पड़ेगा उसे यहाँ से भगाने के लिए। कब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? हमें यहाँ अच्छे से काम करना होगा। मेरी तरफ देखिए। चलो। कोई आ जाएगा तो? श्लोक, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अब मैं आपको बच्चों से मिलवाने ले जा रही हूँ। आपको किसी भी हाल में उनका मन जीतना होगा, प्लीज। लेकिन आज तक जो कुछ भी है, तुमने नीचे सॉरी क्यों बोला? उसे बात करने की तमीज तक नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ऐसा लग रहा था तुम्हें जवाब दे देना चाहिए था। देखो जो कुछ भी है, हम यहाँ कोई एम लेके आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी कह जाएगा और हम सहते रहेंगे। आज तक मैं तुम्हारी इंसल्ट होते हुए नहीं सहन कर सकता, और मैंने किसी को ये राइट नहीं दिया है कि कोई तुमसे कैसे भी बात करे। श्लोक, शांत हो जाए। ये देखिए, हमारा कमरा। यहाँ हमने कितने अच्छे पल बिताए। पहले नफरत, फिर नोक-झोंक और फिर प्यार। कब हुआ पता ही नहीं चला। एक बात कहूं, मेरा मान सम्मान एक तरफ है, एक तरफ आप है। हाँ, मुझे बुरा लगता है किसी की कड़वी बातों को सुनकर, पर फिर मैं अपनी मंजिल के बारे में सोचती हूँ और मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। आप भी वही कीजिए श्लोक, हमारे लिए अच्छा होगा, प्लीज। ठाकुमा, ये लड़का बहुत बदतमीज है, हमें ये यहाँ नहीं चाहिए। बहुत केयरटेकर मिल जाएंगे। दादा सही कहते हैं कि ये यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। आप शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। आपको तो पता है बच्चे कितने शरारती हो गए, और अगर अब हमने इन्हें सही से नहीं संभाला तो फिर बहुत देर हो जाएगी बेटे। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि ये लड़का उन्हें संभाल पाएगा और हर वो बात उन्हें अच्छे से समझा पाएगा जो हम अपने लाड प्यार की वजह से उन्हें नहीं कह पाते। आप चिंता ना करें, ये लड़का कुछ ही दिनों में इस घर के तौर तरीके भी सीख लेगा। आप लोगों ने ही इन सबको सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। अगर आप इसे रखना चाहती हैं तो रखिए, लेकिन हम भी उसे चैन से जीने नहीं देंगे।
उसे उसकी औकात हम याद दिलवा कर रहेंगे। रास्ता जो कुछ भी है, उसने तुम्हारी इंसल्ट करके सही नहीं किया, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। She'll have to pay for this. श्लोक, छोड़िए ना पूर्णिमा की बातों को। चलिए, गुस्सा थूके मुझे एक अच्छा सा हाथ दीजिए।